नमस्कार सभी साथियों को। अंग्रेजी शासनकाल में गौरी सरकार ने 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जाट कौम की बहादुरी को देखकर जाट बटालियनों का गठन किया था। गौरी सरकार ने जाट कौम की बहादुरी, दिलेरी, देशभक्ति तथा मातृभक्ति की आन बान शान के लिए मर मिटने का जायजा ले लिया था। नकली तलवारें तो उस समय लगभग खामोशी बैठी रही। जाट कौम के साहस, बहादुरी, कर्तव्य परायणता को परखकर ही अंग्रेजों ने जाट बटालियनें खड़ी की थी। पूरे विश्व में और कोई ऐसी साहसी कौम नहीं है और ना ही कौम के नाम पर कोई बटालियन। इन जाट बटालियनों में से एक थी 10 नंबर बटालियन या पलटन। अंग्रेजी फौजों में जाट कौम के सिपाही ही सबसे ज्यादा थे। मूल रूप से तो यह क्रांति की ज्वाला सन 1898 ईस्वी में बनारस से शुरू हो चुकी थी। सन 1904 में 10 नवंबर पलटन कानपुर में थी। साथियों, इसी पलटन में एक जाट सुरजन सिंह सिपाही था। वो बड़ा क्रांतिकारी था। सेना से समय निकालकर वो शहर की आजादी की सभी गतिविधियों में भाग लेता था और रविवार के दिन वो क्रांतिकारियों के भाषण उनकी मीटिंगों में सुनता था। उसी समय स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। जब सन 1908 में लाला लाजपत राय का भाषण हुआ था तो इस समय पलटन के काफी सिपाही उनका भाषण सुनने के लिए चले गए। इस बात का पता जब कमिराड अफीमा को लगा तो उसने कई एनसीओज को सजा दी थी। सन 1908 में ये पलटन अलीपुर चली गई और वहां पर भी सैनिकों की क्रांतिकारियां गतिविधियां चलती रही। इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व सूबेदार हरिराम कर रहे थे और इनके साथ नायक जोतराम, सिपाही सुरजन तथा जोगराम भी थे। सूबेदार हरिराम का बंगाल के क्रांतिकारियों से सीधा संपर्क था और छुट्टियों में वो उनको अपने घर भी लाता था। एक आर्य समाजी प्रचारक छाजू राम ने सुरजन सिंह के साथ मिलकर सैनिकों की बटालियनों से देश की आजादी का प्रचार किया। सुरजन सिंह के एक बंगाली क्रांतिकारी नरेंद्र नाथ चटर्जी हरियाणा में आए थे और यहां आकर बड़ा प्रभावित हुए। जब 10 नवंबर को पलटन मिदानपुर गई तो इस पलटन के काफी सिपाही क्रांतिकारी खुदीराम वत्स के घर भी गए। इस पलटन के 145 क्रांतिकारी सभा के सदस्य बन गए। क्रांतिकारी सभा के जाट सैनिकों की सहायता से डायमंड हार्बर के खजाने को लूटने की योजना बनाई गई। हथियार सैनिकों ने देने थे, किंतु दुर्भाग्यवश एक गद्दार ललित मोहन चक्रवर्ती द्वारा अंग्रेजों को सूचना देने के कारण यह लूट नहीं हो सकी। इसके पश्चात धरपकड़ शुरू हो गई तथा सूबेदार हरिराम, हवलदार चुन्नीलाल, सिपाही सुरजन व जोगराम कईयों को सेना से निकाल दिया गया। 23 नॉन कमीमेंट भी निकाल दिए गए। पलटन के सूबेदार, मेजर तथा सूबेदारों को जबरन पेंशन देकर भेज दिया गया था। इस पलटन को अलीपुर से हैदराबाद, सिंध भेज दिया गया और इसी पलटन में अधिकतर लोग रोहतक व हिसार जिले के थे। इस जाट पलटन के विद्रोह के कारण गौरी सरकार ने इस पूरी पलटन को ही समुद्र में डुबोकर मारने की योजना बनाई, किंतु कहीं पूरे देश में ही विद्रोह ना खड़ा हो जाए। इस डर के मारे ये योजना तो टाल दी गई, किंतु इनको एक ऐसी शर्त पर रखा गया कि यदि तुम बलोच पलटन को हरा दोगे, तुम दोनों पलटन यहां से 80 मील की दूरी पर स्थित उस पहाड़ी पर जाकर वापिस आओगे और यदि तुम हार गए तो तुम्हें कठोर सजाएं भोगनी पड़ेंगी और यदि तुम जीत गए तो तुम्हारी सारी सजाएं माफ कर दी जाएंगी। उस पहाड़ी के दाएं ओर एक तेज पानी का नाला बहता था जिसे पार करना बड़ा कठिन कार्य था। रात्रि के समय दोनों पलटनों को हुक्म दे दिया गया और सभी सैनिकों के पास पानी की एक एक बोतल थी। समय गर्मी का था। साथियों, जाटों ने बोतल में पानी की बजाय घी भर लिया। जैसे ही उनको प्यास लगती और थकान होती तो वो घी पी लेते। पूरी पलटन से बलोच तो केवल मात्र 20 से 25 ही चोटी पर पहुंचे, लेकिन 20 से 25 जाटों को छोड़कर सारे जाट चोटी पर पहुंच गए और अपनी विजय का झंडा वहां गाड़ दिया, जिससे सभी जाटों की सजाएं माफ हो गई। इसके बाद ही इस पलटन का नाम 3 जाट पलटन हो गया था। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।